हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I am going to discuss one novel, that is Palace of Illusion, which is written by Chitra Banerjee, and this topic I have chosen from comparative literature. So these are the list of the things which we are going to discuss in this video. First, let's see an introduction. The Palace of Illusion is a novel written by Chitra Banerjee. She is an acclaimed Indo-American writer. The novel challenges the epic's usually patriarchal representation of women by reimagining the Mahabharata from Draupadi's point of view. तो patriarchal का मतलब क्या होता है? Controlled by men. तो महाभारत में दिखाया गया है कि सारा जो सीन है वो सब कुछ मैन के कंट्रोल में है, लेकिन ये जो नॉवेल है वो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं. The novel is written in first person, giving Draupadi's own thoughts on her own life. She has been illustrated as the epitome of feminism. Means she is a very good example, perfect example of feminism who breaks free from chains of male chauvinist society. तो ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर है? फ्रेंडशिप पर है, बिट्रेयल पर है, धोखे पर है और रिवेंज पर. चित्रा बैनर्जी फर्दर इन्वेस्टिगेट्स द इशू ऑफ फीमेल एंड मेल आइडेंटिटी. तो मतलब जो अब तक हमने महाभारत में देखा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. तो अब इसके पहले जब किसी ने महाभारत को देखा होगा या पढ़ा होगा तो ज़्यादातर लोग उसे धर्म अधर्म ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, लेकिन इनकी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारा परसेप्शन चेंज होगा थोड़ा. हम मेल आइडेंटिटी, फीमेल आइडेंटिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं. एंड द रूथलेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंस सोशल पावर ओवर अ वुमेन. नाउ लेट्स सी द बेसिक स्टोरी ऑफ महाभारत, जो एक बहुत ही बेसिक स्टोरी जो हम सबको पता है. पहले हम वो देखते हैं, फिर इस स्टोरी को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. तो एक जनरल स्टोरी के अकॉर्डिंग महाभारत में द्रौपदी और उसका भाई धृष्टद्युम्न एक यज्ञ के थ्रू बॉर्न हुआ था, जो है फायर सेक्रीफाइस. और इस यज्ञ को किसने ऑर्गेनाइज किया था? द्रौपद, जो किंग ऑफ पंचाल था. फिर एक स्वयंवर में अर्जुन की शादी द्रौपदी के साथ होती है, लेकिन फिर अर्जुन के मदर कुंती के एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से द्रौपदी को उसके सारे भाइयों के साथ शादी करनी पड़ती है, जो कि 5 भाई थे. देन लेटर शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंद्रप्रस्थ आफ्टर युधिष्ठिर परफॉर्म्ड द राजसूया रिचुअल्स एंड अचीव द स्टेटस ऑफ द एम्परर. तो अर्जुन 5 भाई रहते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा भाई रहता है वो है युधिष्ठिर, और द्रौपदी के 5 बेटे होते हैं, हर पांडव से एक बेटा, जिनको लोग उप पांडवास के नाम से जानते थे. द मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट इन द्रौपदीज लाइफ इज द गेम ऑफ डाइस एट हस्तिनापुर. तो डाइस का गेम क्या था? पासा खेल रहे थे युधिष्ठिर, मतलब पांडवास लोग मिलकर और कौरव. तो इस गेम में युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है, यहाँ तक कि द्रौपदी को. और इसमें जो कौरवास ब्रदर थे वो द्रौपदी को ह्यूमिलेट करते हैं, उसे डिसरोप करते हैं, मतलब उसकी साड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे लॉर्ड कृष्ण जो है वो बचा लेते हैं. फॉलोइंग द सब्सिक्वेंट एपिसोड्स, द्रौपदी एंड पांडवास वर एक्साइल्ड फॉर 13 years, with the last year being a period of hiding when she assumed the identity of the maid Sairandhri. The exile was followed by कुरुक्षेत्र वॉर. तो एक्साइल मतलब क्या होता है? जो रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, उससे बहुत दूर किसी को रहना पड़े. तो ऐसे इन लोग को भेज दिया गया था कहीं दूर जंगल में 13 years के लिए. फिर कुरुक्षेत्र वॉर भी हुआ इसी में, जहाँ सारे कौरव ब्रदर्स मारे गए. द्रौपदी का फादर, ब्रदर और उसके 5 बच्चे वो भी मर गए. आफ्टर द वॉर she resumed her role as the empress for 36 years, after which she retired to the Himalayas along with her husbands. तो 36 ईयर तक ये रानी बनी रही और उसके बाद हिमालय चले गए. तो ये महाभारत की एक बेसिक स्टोरी है. तो चित्रा बनर्जी ने इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया है वो हम देखेंगे. तो दिस बुक टॉक्स अबाउट हाउ रिबेलियस द्रौपदी वॉज. रिबेलियन होना मतलब कि किसी भी नॉर्म्स और ट्रेडिशन के अगेंस्ट होना, और वो कभी भी पेट्रियार्कल नॉर्म्स के साथ नहीं खड़ी रही, जो मतलब मेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी उसके अगेंस्ट खड़ी रही. एंड शी वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मैन एंड विमेन.
द मेल शोविनिस्ट सोसाइटी मतलब जो मेल ओरिएंटेड मतलब जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी द्रौपदी से कि वो कन्वेंशनल नॉर्म्स को फॉलो करे और उसमें फिट हो। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल जो सदियों से चला आया रूल्स है रेगुलेशंस हैं उसको वो फॉलो करे कि तुम एक क्षत्रिय वुमेन हो तो उसके वजह से तुमको अपने फादर को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को हमेशा सपोर्ट करना है। एंड बिकॉज यू आर वुमेन सो यू शुड बी इंगेज्ड इन art activity like dancing, singing, painting, sewing. She felt trapped in those lessons. She instead craved education that would teach her about the world of politics. तो वो क्या सीखना चाहती थी? पॉलिटिक्स को सीखना चाहती थी, गवर्नेंस को सीखना चाहती थी, दुनिया को जानना चाहती थी। Draupadi stands apart from the other characters. She was a true princess who raised herself from all the hardship and challenges. तो ये नॉवेल एक तरीके का रीटेलिंग है क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो व्यास ने लिखा था और चित्रा बनर्जी ने इसे थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, बस द्रौपदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए। तो हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट द कैरेक्टर ऑफ Draupadi as she portrayed in the Palace of Illusion. So here we have to write about character sketch of Draupadi. Introduction will remain same which we have discussed in the beginning of the video. In the Palace of Illusions by Chitra Banerjee Devakaruni, Draupadi is reimagined. ओके तो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो द्रौपदी है उसके कैरेक्टर को इस नॉवल में री इमेजिन किया गया है, अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। सो शी इज री इमेजिन्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड कैरेक्टर। मल्टीफेसिटेड मीन्स वन कैन कंसिडर इन अ डिफरेंट वे, इन मोर देन वन वे, गिविंग रीडर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन हर थॉट्स, motivations and emotions that diverge from her portrayal in the traditional Mahabharata. Character sketch of Devakaruni's Draupadi is highly self-centered and anxious. Means she is the one who thinks about herself and the one who was rigid and a woman with an unwavering will. Unwavering means constant, which is not changing. मतलब जो ठान लिया उसे करना है। The proud and angry heroine of the epic Mahabharata, Draupadi has remained an enigmatic woman of substance. Enigmatic means mysterious. तो ये mysterious रही है। She diagnosticates her place in changing the history as prophesied at the time of her birth. Prophesied मतलब फ्यूचर बताना, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो व्यास ने द्रौपदी के फादर को पहले से ही बता दिया था कि ये आगे चल के क्वीन बनने वाली है और इसके 5 हस्बैंड होंगे। अब हम बाकी के जो आंसर हैं वो हम पॉइंट वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर। द्रौपदी इज नॉट जस्ट अ सपोर्टिंग प्लेयर इन द एपिक इवेंट्स, शी इज़ द सेंट्रल फिगर एंड नरेटर ऑफ दिस रीटेलिंग। तो द्रौपदी क्या है, सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है, मतलब ऐसे साइड कैरेक्टर नहीं है, इनफैक्ट वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और साथ ही साथ इस नॉवल में नरेटर है वो। हर नरेटिव गिव्स अस intimate access to her thoughts and feelings, making her more relatable and human. The next point is early life and personality. If we'll talk about her early life and personality, from her miraculous birth from fire, Draupadi is portrayed as a fierce and determined individual. Fierce means angry, aggressive. तो ये कैसी पर्सनालिटी थी, बहुत ही गुस्सैल थी ये और डिटरमिन्ड थी, मतलब जो ठान लिया उसको वो करना ही है। She grows up with a profound sense of destiny and a keen intelligence. Unlike the traditional submissive female characters of the era, Draupadi is ambitious and she often contemplates her role and the constraint placed upon her as a woman in a patriarchal society. So she was not like a typical woman, typical submissive woman जो उस पीरियड में हुआ करते थे, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ambitious थी। पेट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो इसमें भी ये वही करती थी जो ये खुद करना चाहती थी। देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेप्थ। दिवाकरुणी deepens Draupadi's character by exploring her spiritual and emotional journeys. Her relationship with other characters including her complex feelings for Karn. कर्ण के लिए इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ऐसा इस नॉवल में बताया गया है। Her friendship with Krishna and her marriage to 5 Pandavas' brother are portrayed with nuance and depth. The next is role in the Mahabharata. What was her role in the Mahabharata? As the queen and wife of the Pandavas, Draupadi plays a crucial role in the unfolding of the epic. Her humiliation in the Kaurava court, where she is disrobed, is a pivotal moment that triggers the climatic battle of Kurukshetra. तो जो कौरवस के कोर्ट में द्रौपदी का इंसल्ट हुआ था उसकी साड़ी खींच के, वही एक रीज़न बन गया था कुरुक्षेत्र बैटल के लिए।
Draupadi's quest for justice and her unyielding spirit become central themes in the novel. The next point is search for personal agency. Agency का यहाँ पे क्या मतलब है कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी जिससे उसको ज़्यादा पावर मिले और रिसोर्सेज को वो यूज़ करे. सो थ्रू आउट द नैरेटिव द्रौपदी स्ट्रगल्स विथ हर लिमिटेड एजेंसी. उसके पास लिमिटेड पावर था इन मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड. Her desire for independence and her battle to assert her identity and make her voice heard are crucial aspects of her character development. The next point is reflection and redemption. Reflection क्या है? उसके life का reflection. And redemption means to being saved from bad thing. The novel also delves into Draupadi's reflection on her life, the decisions she has made and repercussions of those decisions. Repercussion means unpleasant result. तो कभी कभी जो इन्होंने गलत डिसीजन लिया है उसका रिजल्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. इट एक्सप्लोर्स हर ग्रोथ इनटू विजडम एंड द इवेंचुअल फाइंडिंग ऑफ पीस, पोर्ट्रेइंग हर एज अ मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड एनलाइटेंड फिगर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. The line she walks between the strong-headed woman she wants to be and the victim she feels to be is awfully shaky. Her evolution as a woman too is a familiar story to most of us. She is quite a firebrand as a young girl, fighting for her right to study along with her brother and wanting to learn all the secrets of statesmanship. Statesmanship क्या होता है? मैनेजिंग पब्लिक अफेयर. पब्लिक अफेयर को मैनेज करना मतलब पॉलिटिक्स एक तरीके के. तो वो वुमेन के इक्वल राइट में बिलीव करती थी. जैसे उसके भाई को एजुकेशन मिला वैसे वो पढ़ना चाहती थी. वो घरेलू काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी. उसे पढ़ना था, उसे पॉलिटिक्स जानना था और फाइटर थी. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. Through the Palace of Illusions, Draupadi is transformed from a mythical figure into a powerful, poignant character. एक तरीके से वो पावरफुल कैरेक्टर भी दिखाया गया उसको और साथ ही साथ पॉइनेंट कैरेक्टर भी दिखाया, मतलब उस बहुत ही उदास कैरेक्टर जिसके लिए हमको बुरा फील होता है. Whose story is one of tragedy, resilience and redemption, offering a fresh and empowering perspective on a timeless epic. So friends, there is one more important question based on this topic and the question is Examine the Palace of Illusion as a feminist text. तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.